हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टमक अल्सर के पेशेंट्स के लिए एक फुल डे डाइट के बारे में, क्योंकि ये क्वेरी अक्सर कई स्टमक अल्सर के पेशेंट्स की भी रहती है कि उन्हें ऐसा कुछ डाइट चार्ट बता दिया जाए कि क्या चीज़ें उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी है जिससे कि उनकी कंडीशन और वर्स ना हो। तो आज मैं आपको एक फुल डे डाइट चार्ट बताऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं और अपने स्टमक अल्सर की कंडीशन को ईजिली मैनेज भी कर सकते हैं। स्टमक अल्सर की अगर मैं बात करूं तो स्टमक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि स्टमक की लाइनिंग में आपके ज़ख्म बन जाते हैं, यानी कि घाव बन जाते हैं, क्योंकि जो एसिड है स्टमक एसिड वो ज़्यादा बन जाता है, जो कि क्या करता है स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है एंड इवेंचुअली वहाँ पे आपके घाव बन जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान दें, क्योंकि सर्टेन चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आपकी कंडीशन को और वर्स कर सकती है। ऑल्दो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो कि आपके हीलिंग में, रिकवरी में हेल्पफुल भी रहती हैं, आपकी स्टमक अल्सर की कंडीशन को मैनेज करने में भी जो हेल्पफुल रहती हैं। तो अब बात करते हैं फुल डे डाइट प्लान की, जो कि आपकी कंडीशन को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्निंग की, जब आप उठते हैं उस टाइम पे ज़रूरी है कि पहले तो आप एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पिए, यानी कि एक गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। उसमें आप 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 से 3 ड्रॉप्स आप एलोवेरा जूस का भी ऐड कर सकते हैं उसमें, एज़ पर योर टेस्ट और चॉइस। क्योंकि ये क्या करेगा, आप गुनगुना पानी जो पियेंगे ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, ऑल्सो आपके स्टमक को भी ये काम करेगा। नेक्स्ट थिंग टू डू इज़ कि आपको जो ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं अराउंड 8-9, जब भी आप ब्रेकफास्ट मील लेते हैं अपनी, तो उसमें आपको क्या खाना है, उसमें आप ओट मील ले सकते हैं या फिर पॉरेज यानी कि दलिया आप ले सकते हैं। ऑल्सो उसमें नेचुरल स्वीटनिंग फ्लेवर के लिए आप एप्पल को बॉईल करके ऐड ऑन कर सकते हैं, या बनाना भी एक ऐड कर सकते हैं उसमें, जो कि नेचुरल स्वीटनिंग फ्लेवर आपको देगा। साथ में आप कैमोमाइल टी या फिर अदरक की चाय ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जैसे ब्रंच की अगर मैं बात करूं, जो कि ब्रेकफास्ट से बाद का और लंच से आपके पहले का टाइम होता है अराउंड 11 o'clock, तो उसमें आपको क्या लेना है, उसमें आप पपाया यानी कि पपीते की कुछ स्लाइसेस काट के आप ले सकते हैं। साथ में या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी पके हुए या छिले हुए आपके फ्रूट्स रहते हैं, नाशपाती हो गया या वाटरमेलन है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके पेट के लिए काफ़ी सही रहता है, काफ़ी जेंटल रहता है। और आपको ध्यान देना है कि आपको कुछ भी स्पाइसी या फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके बाद जो आपका लंच का मील रहता है 1 से 2 बजे के बीच, तो उसमें आपको क्या लेना है, आपको बॉइल्ड राइस लेना है, और वेजिटेबल्स में आपको स्टीम्ड वेजिटेबल्स ही लेने हैं। आपको कुछ भी ऐसे स्पाइसेस भी ऐड ऑन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ स्टीम्ड वेजिटेबल्स लेने हैं। उसमें भी जैसे गाजर हो गया, पम्पकिन है, जुकीनी है, आप ये ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, प्लेन दही आप ले सकते हैं, आपको मीठी दही नहीं लेनी है। ऑल्सो रॉ वेजिटेबल्स आपको नहीं लेना है, वो लेना आप अवॉइड करें। देन अगर हम बात करें सपर टाइम की, स्नैक टाइम अराउंड 4 और 4:30, तो उस टाइम पे आप 1 ग्लास कोकोनट वाटर लें। तो कोकोनट वाटर काफ़ी अच्छा रहता है स्टमक अल्सर के केस में, क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो स्टमक एसिड है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। तो कोकोनट वाटर आप 1 ग्लास लें। इसके बाद जो डिनर टाइम होता है, रात का खाना, उस जब भी आप करते हैं तो उसमें आपको क्या लेना है, आप हल्का खाइए। आप प्रेफर कीजिए कि आप नाइट में जो है लाइट मील्स ही लें। तो आप खिचड़ी ले सकते हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल्स में आपको वेजिटेबल सूप बना के लेना है। जो भी मैंने आपको वेजिटेबल के ऑप्शन बताए, आप उसका सूप बना के आप उसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आप जो नाइट में मील ले रहे हैं, एकदम आपको सोने से जस्ट पहले नहीं लेना है, उसके बीच में थोड़ा गैप रखिए। और सोने से पहले आप 1 ग्लास आप गुनगुना दूध पी सकते हैं। ऑल्सो कुछ टिप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। नंबर 1 है कि आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है। दिन भर में पानी पीजिए, ये नहीं कि आप सिर्फ खाना खाते टाइम ही ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको दिन भर में जो है हाइड्रेशन लेना है, पानी पीते रहना है। सेकेंड थिंग, आपको खाना अपना अच्छे से च्यू करना है जिससे कि वो ईजिली डाइजेस्ट हो।
ऑल्सो जितने भी ट्रिगरिंग फूड्स हैं, कैफ़ीन हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पाइसी चीज़ें हैं, फैटी चीज़ें हैं, ये सब आपको अवॉइड करनी है अपने खाने से। सब आपकी कंडीशन को और वर्स कर सकते हैं। लास्टली आपको अपनी जो मील है वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, बट जल्दी जल्दी ड्यूरेशन में खाना है। ऐसा नहीं कि आप लंबा गैप करके खा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और जो मैंने आपको डाइट चार्ट बताया है फुल डे का, इसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपने स्टमक अल्सर की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये एसिडिटी भी रिड्यूस करेगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। थैंक यू।